एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया। तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं बीमार तो नहीं। पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, शर्मा रही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से भी गुजरे तो लोग कहते हैं इन्हें दो कीतियां ने। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहने लगा, मेरी मिस कहती है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज हो जाता है। दूसरा बच्चा बोला, यार मजाक करती होगी, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। दो अफसर लड़ रहे थे। पहला बोला, मुझे पता है कि तुम किसका हुक्म मानते हो, किसके इशारों पर चलते हो। दूसरा बोला, बीवी तक ना जा, मैं बता रहा हूँ। एक मुजरम सरदार वकील से कहने लगा, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले ही हो जाए। सरदार वकील बोला, ठीक है। अगले दिन मुजरम सरदार से मिलने गया। मुजरम बोला, क्या बना? सरदार वकील बोला, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। ओ भाई, मारो मुझे मारो। एक चूहा हाथी से कहने लगा, 2 दिन के लिए अपना निकर देना। हाथी बोला, पहनेगा क्या? चूहा बोला, नहीं, बेटी की शादी है, टेंट लगवाना है। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? स्टेशन पे एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टक टक करते गुजरा तो आदमी बोला, हजरत, अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर तो नहीं करेगी? बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर ना होता। पाकिस्तान में बीवी से खाना खराब बन जाए तो खुद के ऊपर इल्जाम नहीं लेती, बल्कि शोर को कहती है, फलानी औरत आ गई थी तो नजर लग गई जब खाना बना रही थी। रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने लिखकर ब्यूटीफुल भेजा है? बेगम ने मोबाइल देखा और शोर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के देख अन्नी दिया, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना, वो उठाएगी करेला और दाम पूछेगी भिंडी का, खरीदेगी टिंडे। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोहर बोला, और मेरा हौसला देखो, मुझे पता भी था कि तुम नमूनी हो और मैंने तुम्हें देख के भी तुमसे शादी कर ली। एक पठान अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर दावत पर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पठान बोला, नहीं, आज उसका मैथ का पेपर है। कंजूस आदमी नौकर से कहने लगा, मैंने तुम्हें वो भैंस दी जो 1 साल पहले मर गई थी। कंजूस की बीवी, जो उससे भी ज्यादा कंजूस थी, बोली, तुम इसे वो वाला घोड़ा क्यों नहीं देते जो 2 साल पहले गुम हो गया था? मोटा आदमी पतले आदमी से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कैद पड़ गया हो। पतला आदमी बोला, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कैद ऐसा ही तुम्हारी वजह से पड़ा है।
सिपाही कैदी से कहने लगा, चल भाई तेरी फांसी का वक्त हो गया है। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही बोला, जेलर साहब कह कर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, यार जरा आराम से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। पहला नशई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आओ। दूसरा नशई बोला, यार मेरा बाजू टूट गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तीसरा नशई, मगर मैं तो गूंगा हूँ, मैं दुकान पर जाकर तो क्या कहूँगा। टीचर पप्पू से, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है। पप्पू बोला, गूगल बानो। टीचर बोला, ये कैसा नाम है। पप्पू बोला, मैं जहाँ भी होता हूँ वो मुझे ढूंढ लेती हैं। एक सरदार शादी के फौरन बाद दूसरे मुल्क चला गया। 5 साल बाद जब वापस घर आया तो दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते हुए आए। सरदार बोला, ये क्या है। बीवी बोली, आप मेरे लिए परदेश गए तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पुलिस, तुमने 3 दिन मुसलसल एक ही दुकान से चोरी क्यों की। चोर बोला, मैंने सिर्फ एक ही दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने के लिए गया था। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो। शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बगैरत कंडक्टर नु लभ रहा सी, उसने मेरे 25 रुपए बकाया देने ने। एक पठान सऊदीया गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पर रख दिया। डॉक्टर मरीज से कहने लगा, कहो कल से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मरीज बोला, बस डॉक्टर साहब सांस बहुत तेजी से चल रही है। डॉक्टर बोला, मुतमिन रहो, मैं इसे भी रोक दूंगा। कुछ रिश्तेदारों को शादी के खाने में ढूंढने पर भी नुकस ना मिले तो कह देते हैं, ए बोतल ही 2 नंबर सी, हिडकार ही नहीं आया। एक पठान अपनी महबूबा को शायरी में मरगूब करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को नजरबद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं बल्कि गले में लीमू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। पप्पू का पेट खराब हो गया, वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क बहुत खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल्स आ रही हैं, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना कराओ खत्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। एक आदमी के घर 7 लड़कियां पैदा हुई। उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया, बीवी को मछली दो। कराची से खत आया, डॉक्टर को दिखाओ। लाहौर से खत आया, एक मौका हमें दो। मरीज बोला, जब मेरा दायां हाथ ठीक हो जाएगा तो क्या मैं ढोलक बजा सकूंगा। डॉक्टर बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर बजा सकोगे। मरीज बोला, वाह क्या मजे की बात है, हादसे से पहले मैं ढोलक नहीं बजा सकता था। बूढ़ा मुसाफिर बोला, बेटा जब पोस्ट ऑफिस आए तो मुझे बता देना। लड़का बोला, आप देखते रहें, जब मैं उतरूं आप उससे 1 स्टॉप पहले उतर जाना। लड़का बोला, जानू हम फिर कब मिलेंगे। लड़की बोली,
ये तो खान साहब बताएंगे कि वो अगला जलसा कब रखते हैं। पहला दोस्त, यार मेरी बीवी तो मुझे बिल्कुल नौकर समझती है, बताओ मैं क्या करूं। दूसरा दोस्त बोला, करना क्या है, 2-4 घर और पकड़ लो, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। एक लड़का साइकिल पर अंडे ले जा रहा था, तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर साइकिल गिरी और सारे अंडे टूट गए। वहां भीड़ जमा हो गई और लड़के को कहने लगे, देख कर चला करो, सड़क पर कितनी गंदगी कर दी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, इसे कुछ मत कहो, सोचो इसका मालिक इसे कितना मारेगा, इसकी मदद करो, मेरी तरफ से 100 रुपए। इस तरह देखते देखते लड़के के पास बहुत पैसे जमा हो गए, अंडों के कीमत से भी ज्यादा। लड़का बहुत खुश था। भीड़ खत्म होने पर एक आदमी ने पूछा, अगर वो इंसान ना आता तो तुम्हारी कितनी पिटाई होती। लड़का बोला, वो ही मेरे मालिक थे और उन्होंने ही मुझे ये खराब अंडे फेंकने के लिए भेजा था। पप्पू बोला, आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया। दोस्त बोला, पागल हो क्या, कुत्ता कब से अंडे देने लगा। पप्पू बोला, ये मेरा स्टाइल है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा हुआ है। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं आपकी जिंदगी की किताब हूँ। शोहर बोला, यही तो अफसोस है, अगर कैलेंडर होती तो हर साल बदल लेता। एक डॉक्टर एक मरीज से कहने लगा, आप नाश्ते में क्या पीते हैं, चाय, दूध या कॉफी। मरीज बोला, रहने दे डॉक्टर साहब, तकल्लुफ ना करें। माँ, बेटा ये क्या लिख रहे हो। बेटा बोला, सलीम को खत लिख रहा हूँ। माँ बोली, मगर तुमको तो लिखना नहीं आता। बेटा बोला, तो क्या हुआ, सलीम को भी पढ़ना नहीं आता। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।